बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त किस्म के पालक के पराठे, वो भी दो तरीके से। आज हम पालक के पराठे बनाएंगे जो कि आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। पालक के पराठे बनाने के लिए हमने 3 कप आटा ले लिया है। इसमें हम 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। 3 हरी मिर्चें लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे और वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। आज के पराठे हम मसालेदार बना रहे हैं। अगर आप मिर्च के बगैर बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं। आपने पालक लेनी है 1 प्याला भर कर और आपने उसको अच्छे से धो लेना है, फिर काटना है और बारीक बारीक काट कर आपने आटे में ही शामिल कर देना है। इसके बाद आखिर में हम इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच तेल, कुकिंग ऑयल। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक ज़बरदस्त स्मूथ सी हम डो तैयार कर लेंगे। नॉर्मल पानी लेते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसकी डो को तैयार कर लेंगे और आटा अच्छे तरीके से आप गूंद कर रख लेंगे। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। इसको हम कवर करके अब रख देंगे। नॉर्मल किचन में ही रूम टेम्परेचर पर ही आप रखिए। आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद जो हमारी डो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इसको दोबारा हल्का सा गूंद लेंगे। दोबारा गूंदने से पहले हाथों को आप अच्छे से पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद हम डो को सेट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। नॉर्मल साइज़ के ही आप पेड़े बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए पेड़े और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। पालक में क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए ये घर में सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है। इसको किसी न किसी तरीके से अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। और ये देखिए, इस तरीके से आपने ज़बरदस्त किस्म के गोल गोल पेड़े बनाकर रखते जाना है। मज़ीद हम पेड़े बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। इतने आटे से हमारे 5 दरमियाने साइज़ के पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब एक एक करके हम पेड़ा उठाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। खुश्क आटे में आपने अच्छे से लपेट लेना है पेड़ों को और रोलिंग सरफेस पर रखेंगे और इसको गोल गोल बेल लेंगे। ये पहले तरीके का मैं आपको पेड़ा बनाना बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके का पेड़ा बनाना बताऊँगी। इसको हमने बेल लिया है। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और घी को पूरे पराठे के ऊपर हम लगा लेंगे। पहली तरह का पराठा मैं चकोर बना रही हूँ। आपने इस तरीके से दोनों साइडों से पहले फोल्ड करना है और फिर जो दूसरी साइड हैं उनको एक दूसरे पर रखकर आपने फोल्ड कर देना है। और ये हमारा चकोर पेड़ा तैयार हो चुका है। इसको दोबारा हम खुश्क आटे में लपेट लेंगे और अब हम इसको इस तरीके के बेलेंगे कि इसकी जो शेप है वो चकोर ही रहे। हल्के हल्के हाथों से आपने पेड़े को बेलते जाना है ताकि इसकी शेप भी ख़राब ना हो। चकोर पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्राई होने के लिए। तवे को हमने अच्छे से गरम कर लिया था और तवे के ऊपर हल्का सा हम घी लगा देंगे और चकोर बेला हुआ पराठा इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको एक साइड से हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी पराठे को थोड़ा सा हम पकने देंगे। तब तक हम इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं या नॉर्मल जो बनास्पति घी आता है आप
उसमें भी इसको बना सकते हैं। अब हमने दोनों साइडों से घी में पराठे को अच्छे से फ्राई करना है। साइड को चेंज करते जाएंगे और दोनों तरफ से हम पराठे को फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि पराठा अच्छे से पक जाएगा और दोनों साइडों से क्रिस्पी पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दरमियानी आंच पर ही आपने रखकर पराठे को दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाला ये पराठा बनता है, बहुत ही मज़े का लगता है। ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने दोबारा एक पेड़ा लिया है और उसको हम दोबारा से बेल लेंगे। पहले वाला जो पराठा हमने चौकोर बनाया था उसके अंदर हमने घी लगाया था। ये जो पराठा हम बना रहे हैं इसको हम गोल शेप में बनाएंगे और इसके अंदर हम घी नहीं लगाएंगे। आपने रोटी की तरह इसको पतला सा बेल लेना है और इसको इसी तरीके से बगैर अंदर घी लगाए हम तवे पर डाल देंगे और पहले की तरह दोबारा हम इसको एक साइड पे पकने देंगे। साइड को चेंज करेंगे और इस साइड पर हम घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और पहले की तरह हम घी में इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे दोनों तरह के पालक के पराठे घी पेड़े में घी लगाकर और बग़ैर पेड़े में घी लगाए दोनों तरह के ज़बरदस्त किस्म के हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इन पराठों को सर्व करिए अचार के साथ या फिर आप धनिया और पुदीना का रायता भी बना सकते हैं जिसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। या फिर बच्चे ज़्यादातर शौक़ से केचप लेते हैं तो आप पराठे को केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।